कभी सोचा है कि आजकल हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे प्रिंटर, म्यूजिक, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर, वो असल में हमारी हैं ही नहीं। मतलब हर महीने पैसे तो कटते हैं, पर हम बस किराएदार बनकर रह जाते हैं। तो चलिए आज इसी किराए के जाल के पीछे छिपी हुई कीमतों को समझते हैं। अच्छा, तो ये किराए का जाल है क्या? इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही आम सी चीज से शुरुआत करते हैं। चलिए एक प्रिंटर की कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक एचपी प्रिंटर है। आप इसे $60 में खरीद कर हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। सीधा साधा हिसाब है। लेकिन एचपी चाहता है कि आप $8 महीना दें। अब 2 साल में ये हो जाते हैं $192, यानी खरीदने से 20% ज्यादा। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? 2 साल तक पैसे देने के बाद भी वो प्रिंटर आपका नहीं होगा। और देखिए, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये तो एचपी ने अपनी सर्विस की शर्तों में साफ साफ लिखा है। मतलब आप पैसे देते रहिए, लेकिन मालिकाना हक वो तो कभी मिलेगा ही नहीं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब जाने अनजाने फंसते जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ एक प्रिंटर की नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। असल में ये एक ऐसा ट्रेंड है जो दशकों से धीरे धीरे बन रहा था, और अब तो इसने हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वैसे ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत तो 70 के दशक में केबल टीवी से ही हो गई थी। फिर 90 के दशक में इंटरनेट आया। उसके बाद 2000 के दशक में सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन का दौर शुरू हुआ, और 2010 तक आते आते तो ये एक सुनामी की तरह छा गया। ऐप्स के जरिए तो अब लगभग हर चीज किराए पर ही मिलती है। तो हुआ क्या असल में? कंपनियों ने प्रोडक्ट्स बेचना ही बंद कर दिया और उसकी जगह एक्सेस बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने ये खेल समझ लिया कि किसी को एक बार कोई चीज बेचकर पैसा कमाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है उनसे हर महीने लगातार पैसा लेना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंपनियां हमें इस सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ इतना जोर शोर से धकेल क्यों रही हैं? जवाब बहुत सीधा है, बेहिसाब मुनाफा। ये पूरा मॉडल हमारी एक छोटी सी आदत पर टिका है, भूलने की आदत। रिसर्च बताती है कि कंपनियां उन कस्टमर से 200% तक ज्यादा कमा लेती हैं जो अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना भूल जाते हैं। और ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी डिजाइन है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे अच्छा उदाहरण है अडोब। जब उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को एक बार की खरीद से हटाकर पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन पर डाल दिया, तो जानते हैं क्या हुआ? उनका रेवेन्यू 5 गुना बढ़ गया। 5 गुना! ये स्ट्रैटेजी कंपनियों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। इस पूरी चाल को डार्क पैटर्न्स कहते हैं। देखिए कंपनियां करती क्या हैं? साइन अप को एकदम आसान बना देती हैं, बच्चों के खेल जैसा। फिर पेमेंट अपने आप करता रहता है, पता भी नहीं चलता। और जब कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कैंसिल करने का प्रोसेस इतना ज्यादा उलझा हुआ और मुश्किल बना दिया जाता है कि ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस पर लगाम कसी जा रही है। अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी ने अमेज़न और अडोबे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों पर ग्राहकों को धोखा देने और सब्सक्रिप्शन से बाहर निकलना नामुमकिन बनाने के लिए मुकदमे किए हैं। अडोबी के एक एग्जीक्यूटिव ने तो इन छिपी हुई फीस को कंपनी के लिए हेरोइन जैसा बताया था। सोचिए। देखिए, ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे पास किसी भी चीज का मालिकाना हक नहीं होगा? म्यूजिक का ही उदाहरण ले लीजिए ना। हम में से कितने लोग हैं जो अब सीडी या रिकॉर्ड्स खरीदते हैं? अमेरिका में तो 84% रेवेन्यू अब स्ट्रीमिंग से ही आता है। हम घंटों म्यूजिक सुनते हैं, प्लेलिस्ट बनाते हैं, पर उस प्लेलिस्ट में एक भी गाना हमारा अपना नहीं होता। और जब किसी चीज पर हमारा मालिकाना हक ही नहीं है, तो सोचिए हम क्या क्या खो देते हैं। हम उसे दोबारा बेच नहीं सकते, किसी दोस्त को उधार नहीं दे सकते, और न ही उसे विरासत में अपनी अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। ये सारे अधिकार हमसे बस छिन जाते हैं। लेखक एरन पार्जनोव्स्की तो इसकी तुलना सामंतवाद से करते हैं, मतलब फ्यूडलिज्म से। वो कहते हैं कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ गिनी चुनी कंपनियां हर चीज की मालिक हैं और हम सब बस उनके किराएदार। हमारे पास असल में कुछ भी नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सब्सक्रिप्शन ही सब कुछ है वाले भविष्य के खिलाफ नया एक आंदोलन भी खड़ा हो रहा है। लोग अब अपने मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा सबूत देखना है तो देखिए विनाइल रिकॉर्ड्स की जबरदस्त वापसी। 2005 के बाद से इनकी बिक्री में 4000% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये साफ साफ बता रहा है कि लोग आज भी चीजों को छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और उनका मालिक बनना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ब्रुकलिन में एनालॉग एली जैसी जगह इस लड़ाई का प्रतीक बन गई हैं। सोचिए, एक ऐसी गली जहां आज भी किताबों, रिकॉर्ड्स और तो और कैसेट की दुकानें हैं। ये डिजिटल दुनिया के खिलाफ एक छोटा सा पर मजबूत जवाब है। ये दिखाता है कि लोग आज भी असली चीजों की कद्र करते हैं। और अच्छी खबर ये भी है कि सभी कंपनियां एक ही जैसी नहीं सोचती। एक तरफ वो हैं जिनकी फिलॉसफी है सब्सक्रिप्शन पहले, भले ही कस्टमर का नुकसान हो, और दूसरी तरफ प्रोक्रिएट और जियोजी जैसी कंपनियां हैं जो कहती हैं कस्टमर पहले। ये आज भी असली मालिकाना हक देने में यकीन रखती हैं। प्रोक्रिएट के सीईओ जेम्स कनाडा ने इस पर एक बहुत पत्ते की बात कही है। वो कहते हैं कि जब आप कस्टमर्स को फंसा हुआ महसूस कराते हैं तो वो इस एहसास को कभी नहीं भूलते। हो सकता है आप कुछ समय के लिए ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन आप उनका भरोसा हमेशा के लिए खो देते हैं, और कस्टमर ये धोखा कभी नहीं भूलता। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, हमें सिर्फ एक्सेस चाहिए या हम चीजों के मालिक बनना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चुनने का हक अब भी हमारे हाथों में है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी